ओके, क्या आप लोग रेडी, तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस। तो आइए मेरे साथ आप निकालिए अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 8 पंक्ति। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 8 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। तो यहाँ पर जस्ट सोचने की बात है कि परमेश्वर यहाँ पर अय्यूब के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर एक स्वर्ग का परमेश्वर है और हम जानते हैं कि मनुष्य यहाँ पर धरती पर है, और उसके बारे में उस बाइबल के खलनायक के साथ बात कर रहा है ना। हम जानते हैं बाइबल का एक खलनायक है, वो है शैतान, है ना। उसके साथ परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य के बारे में कह रहा है। तो फिर से एक बार एक पंक्ति को पढ़ते ध्यान से। यहोवा ने शैतान से पूछा, किसने पूछा? परमेश्वर ने परमेश्वर ने शैतान से पूछा, और आगे बोलता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है ना। तो अद्भुत है ये जो वाक्य जो बोल रहा है यहाँ पर, बहुत अद्भुत है। बोलता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, और फिर आगे बोलता है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो यहाँ पर कितना अद्भुत है, परमेश्वर जो है अय्यूब के बारे में बात कर रहा है। वाह, बहुत अद्भुत है। तो और एक पंक्ति पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5 अध्याय और 7 पंक्ति। बहुत अद्भुत पंक्ति है ये भी। और यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। किसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। तो ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम और आपके अद्भुत वचन का। परमेश्वर, हम आदर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन है प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके श्वास से रचा गया वचन है परमेश्वर, और जीवित है परमेश्वर। पहले हम धन्यवाद देते इस वचन को परमेश्वर। प्रभु, इस वचन पे और परमेश्वर आपके लोगों पे परमेश्वर आपकी आशीष दे परमेश्वर। प्रभु, मुझे बोलने में परमेश्वर सहायता करना, मदद करना। और प्रभु यीशु मसीह, ये जो संदेश है परमेश्वर आपके ओर से प्रभु अगुवाई चाहते परमेश्वर, मांगते प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा इस संदेश को प्रभु समझने के लिए मदद करना। हर एक कान को खोलना प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति सुनकर प्रभु आपकी महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस समय मांगते परमेश्वर, हरेली परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जब मैं इस पंक्ति को पढ़ रहा था, इस अय्यूब के जीवन के बारे में जब मैं सोच रहा था, तो सच में परमेश्वर यहाँ पर अय्यूब के जीवन के बारे में बात करता है शैतान से। लेकिन जब हम पूरे इस अध्याय को जब पढ़ते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है। ओके, और हम इस अकेली पंक्ति को जब हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। हमको लगेगा कि अरे परमेश्वर सिर्फ इसकी तारीफ कर रहा है, परमेश्वर उसको सिर्फ उसकी बड़ाई कर रहा है। लेकिन आगे हम अगर इस किताब में अगर हम पढ़ते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में, उसके दोस्तों के जीवन के बारे में, उसके पत्नी के जीवन के बारे में, और उसके बच्चों के जीवन के बारे में, और परमेश्वर के जीवन के बारे में, यहाँ पर बहुत सारे आपको एक चरित्र दिखाई देंगे। और यहाँ पर 3 व्यक्तियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक है परमेश्वर, दूसरा है मनुष्य, और तीसरा है शैतान। तो उसी रीति से जब हम विश्वास में चलते हैं, विश्वास की चाल चलते हैं प्रतिदिन, और मैं आज बात करना चाहूंगा यहाँ पर, हमारा विश्वास बहुमूल्य है। क्या है? हमारा जो विश्वास है बहुमूल्य है।
और जब हम एक विश्वासी होने के नाते जब हम विश्वास की चाल चलते हैं तो बहुत सारी समस्याओं की हमें सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी कठिनाइयों को हमें झेलना पड़ेगा और बहुत सारी तकलीफें समस्याएं आएगी, क्योंकि हम एक विश्वास है, हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं और हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। जब हम विश्वास से चलते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ उस समय उपस्थित है। कितना अद्भुत है। तो और एक मैं पंक्ति पढ़ना चाहूंगा हम इस संदेश में जाने से पहले। तो यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और वहां पर 29 पंक्ति में कहता है परमेश्वर का वचन। ओके, हम 27 पंक्ति से पढ़ेंगे यहां पर। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितना अद्भुत है। और आज हम जानते हम आज यीशु मसीह को नहीं देखा है हमने। यीशु मसीह हमारे साथ व्यक्तिगत हमने यीशु मसीह को छुआ नहीं है। यीशु मसीह को हमने हमारे सामने सूली पे चढ़ते हुए हमने देखा नहीं है। यीशु मसीह को हमारे साथ में खाने के लिए या हमारे साथ में संगति में बैठते हुए हमें देखा नहीं है। सिर्फ हम उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पर जिस मैं सोच रहा था बहुत अद्भुत, यहाँ पर भी परमेश्वर वहां पर और लोगों की तारीफ कर रहा है। हमने आयुब की किताब में देखा परमेश्वर अपने दास आयुब के बारे में तारीफ कर रहा है। और यहाँ पर जब हम इस यूहन्ना की किताब 20 अध्याय 29 पंक्ति में जब हम पढ़ते लास्ट की लाइन में, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और आज हम जानते हैं कि हम बिना देखे आज यीशु मसीह पे विश्वास किया। आपने और हमने बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास किया और यीशु मसीह हमारी भी तारीफ करता है। यहाँ पर एक शब्द है धन्य, बहुत अद्भुत है ये। और ये जो शब्द है बहुत आशीषित शब्द है हर एक व्यक्ति के लिए, कि जब हम कोई भी यीशु मसीह पे नाम पे विश्वास करता है उसे धन्य कहा गया। कितना अद्भुत है। और जब हम इस आयत के ऊपर अगर हम मनन करेंगे तो बहुत अद्भुत है हमारे लिए। यहाँ पर भी तीन व्यक्ति के बारे में है। यहाँ पर पहला है परमेश्वर, वहां पर थोमा है यीशु मसीह का शिष्य है, और तीसरा है वो जो बिना देखे उसके ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, बिना देखे उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जस्ट थोमा की शैतान के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अविश्वास के बारे में। ओके, कई बार शंका, कई बार डाउट जब आता है तो सबसे बड़ा जो है शैतान का एक तीर है वो। जब हमारे मन में डाउट आता है, कभी शंका आती है, तो हम उस परमेश्वर को हम सीमित कर देते हैं। हम उस परमेश्वर को बहुत छोटा कर देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अरे ये परमेश्वर मेरा कुछ अभी नहीं कर सकता है, परमेश्वर इस योग्य नहीं कि वो मुझे ये दे सकता है। हम उसको बहुत नीचा कर देते हैं जब अविश्वास आता है। इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास की चाल चलना बहुत जरूरी है। और जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, वो जो विश्वास है बहुमूल्य विश्वास है, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो बहुत बहुत प्रेशियस है और परमेश्वर उसका बहुत आदर करता है। उसको कोई कीमत नहीं लगा सकता है, हमारे विश्वास की कोई कीमत नहीं लगा सकता है, ना कि शैतान भी नहीं लगा सकता है। क्यों पता है? हम विश्वास जीवित परमेश्वर पे करते हैं, और विश्वास जो है मनुष्य का कोई अद्भुत कार्य नहीं है। विश्वास जो है पवित्र आत्मा का एक फल है जो हमें दिया गया है, हमारे हृदय में डाला गया है। गलातियों 5:22 और 23 के अनुसार जो विश्वास जो है पवित्र आत्मा का फल है। और हम जानते हैं विश्वास कैसे आता है। रोमियो का 10:17 के अनुसार जब हम यीशु मसीह का वचन सुनते हैं और जब हम उसके ऊपर मनन करते हैं, हमारा विश्वास प्रतिदिन बढ़ता है। और यहाँ पे जब अब हम पीछे जाएंगे, जैसे हमने आयुब की किताब उसका पहला अध्याय और 8 पंक्ति पढ़ा,
उस परमेश्वर के दास के बारे में कुछ हम वर्णन करेंगे। यहाँ पर जब मैं ये कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो सबसे पहले परमेश्वर उसको बोलता है, शैतान को पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान किया है? ध्यान करने का मतलब ये होता है पूरी रीति से अपने सोच विचारों को उसके ऊपर डाल देना, गहराई से उसके बारे में मनन करना, गहराई से उसके बारे में सोचना, गहराई से उसके बारे में देखना, अवलोकन करना बोलते हैं उसको, है ना। जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत चीजें उसमें ढूंढते हैं, क्या सच्चाई है उसमें, और क्या उसमें बोलते हैं कि उसमें क्या एक हमारे लिए फायदा है, और हम ये भी ढूंढते हैं कि क्या उसमें से मेरे लिए कहना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है यहाँ पर शैतान को, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान किया है? क्या उसको अवलोकन किया है तूने? क्या उसको बारीक नजर से तूने देखा है? और यहाँ पर आगे बोलता है, और क्योंकि उसके तुल्य खरा, पहली चीज बोलता है उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अय्यूब बहुत अद्भुत उसका जीवन है, और हम देखते हैं जब अय्यूब के जीवन में सारी परिस्थितियां आती है, बहुत सारी घटनाएं का सामना करना पड़ता है, उसने परमेश्वर की कभी निंदा नहीं की। शैतान ने उसकी पत्नी को भी इस्तेमाल किया। पहले उसने सारी जो उसकी संपत्ति थी हटा दी, उसके बच्चों को हटा दिया, सब कुछ उसने छीन लिया। इतना ही नहीं, उसको भी बीमारी से उसके ऊपर फोड़े डाल, उसको पूरा शरीर को पूरा खराब कर दिया उसके, और उसकी पत्नी को सिर्फ रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि उसको इस्तेमाल करे, उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि उसका एक वीक पॉइंट भी बोल सकते हैं। और हम जानते हैं कि शैतान ने स्त्री को वहां पर भी इस्तेमाल किया, उत्पत्ति की किताब में हवा को इस्तेमाल किया, और यहाँ पर अभी शैतान जो है उसकी पत्नी को, अय्यूब के पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसको निराश कर दे और उसको तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आगे की इसमें अध्याय में हम उसके बारे में अगर मनन करेंगे अय्यूब के जीवन के बारे में, शैतान उसकी पत्नी को इस्तेमाल करता है। वो बोलती है कि आप भी अभी तक तू उसमें बना है, उसकी निंदा कर और मर जा, अपने आप को क्या कर, मिटा दे। तो शैतान ने उसको भी इस्तेमाल किया। और फिर हम देखते हैं उसके 3 मित्रों के बारे में देखते हैं, वो सारे संभाषण चलता है वहां पर। फिर बाद में हम देखते हैं उसका वो समय जब जाता है और परमेश्वर उसको क्या करता है, फिर से एक बार चंगा देता है उसको, अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको 2 बार आशीषित करता है। और फिर हम जानते हैं वहां पर शैतान वहां पर हार गया, उसके जीवन को कुछ नहीं कर पाया, और वहां पर अय्यूब जो है बहुत अद्भुत विश्वास में खड़ा निकला वहां पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब हम विश्वास होने के नाते हम रूप को देखते नहीं, हम आजू बाजू में क्या हो रहा है, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारी दिक्कतें क्या है, वो नहीं देखते। हम विश्वास से चलते हैं। हम ये देखते हैं कि उसके बाद में बहुत बड़ी हमारे लिए आशा है। और हम जानते हैं कि संसार में होने के नाते हमारे पास वो दुख, तकलीफ, समस्या सब कुछ होगी, लेकिन हम एक दिन यीशु मसीह के साथ, उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे, और वहां पर हमारी आशा पूरी की जाएगी, हमारी आशा वहां पर पूरी होगी, हमारी उम्मीद वहां पर पूरी होगी, हमारा विश्वास एक दिन पूरा होगा। कितना अद्भुत है ये। और यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है, यीशु मसीह हमारे विश्वास की तारीफ करता है। जब हम यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और 29 पंक्ति पढ़ा, वहां पर परमेश्वर भी हमारे विश्वास की तारीफ करता है। जैसे उसने अय्यूब के जीवन की तारीफ की, उसके जीवन को रेडी परमेश्वर एक क्या बोलते हैं उसको, एक खंडाई के सामने रख रहा है, देख मेरा दास कितना अद्भुत है ना। और आज हम परमेश्वर हमारे जीवन की तारीफ भी करता है। तो और परमेश्वर को अगर जैसे हम विश्वासी होने के नाते, ओके, और यहाँ में ये सोचना बहुत जरूरी है, अगर हम विश्वास से चाल चलते हैं तो परमेश्वर से बहुत प्रसन्न होता है। इब्रानियों का 11:6 में कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं, हम रियली परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं।
हमारे जीवन से उठना बैठना जो भी हम कार्य करते हैं उसकी जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और परमेश्वर को वो भाता भी है। और यीशु मसीह हमें क्या करता है, विश्वास में चलने के लिए मदद करता है। यीशु मसीह हमें विश्वास में चलने के लिए मदद करता है, विश्वास में चलने के लिए मदद करता है। तो हम जब वचन पढ़ते हैं, वचन जो है यीशु मसीह है और वो वचन जो है हमें विश्वास में चलने के लिए अगुवाई करता है, मदद करता है। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। जब हम विश्वास से चाल चलते हैं तो नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। अगर हम विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास में हम कदम बढ़ाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलते हैं। दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय में अद्भुत उदाहरण वहां पर हमारे लिए दिखता है परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर ने उनके विश्वास के बारे में वहां पर लिखा है। हम जानते हैं 3 इब्रानी पुरुषों के बारे में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको तीनों को जो है उस मूरत के सामने नहीं झुकना था। क्यों नहीं झुकना था? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे, वो जीवित परमेश्वर का भय मानते थे, जीवित परमेश्वर के साथ साथ संग संग चलने वाले लोग थे। और उन्होंने उस मूरत के सामने झुका नहीं। अपने मौत को भी उन्होंने डरे नहीं, अपने मौत से भी उन्होंने जैसे मानो कि अपने मौत को भी गले लगा लिया, और उन्होंने उस मूरत के सामने झुका नहीं। और वो इस नबूकदनेस्सर ने उनको 7 गुना धधकती हुई भट्टी की आग में उसको डाल दिया गया, और वो तीनों के तीनों उस आग में घूमते फिरते नजर आए। और पता है, चौथा व्यक्ति वहां पर यीशु मसीह, वहां पे खुद परमेश्वर के साथ उपस्थित है। और जब वो राजा देखता है उसको, अरे हमने 3 लोगों को डाला और वहां पर चौथा व्यक्ति कौन है, वहां पर देखता है। विश्वास की चाल चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। उन्होंने विश्वास पे अपने कदम खड़े रखे और डगमगाए नहीं, परिस्थिति को देख के झुके नहीं। हमारे पास कितनी भी खराब परिस्थितियां हो, हमें ये याद रखना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं परमेश्वर ने उस परीक्षा से भी उनको बाहर निकाला, परमेश्वर ने उनको वहां पर विजय दी। हमारा जो विश्वास है बड़ी विजय को लेके आता है। हमारा जो विश्वास है साधारण विश्वास नहीं, वो विश्वास जो है बहुत बहुमूल्य विश्वास है, और परमेश्वर उस विश्वास की तारीफ करता है, और वो विश्वास जो है विजय लेके आता है। और वहां पर देखते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को भी उस विश्वास में लेके आए। वहां पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां पे उपस्थित है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हम जानते हैं कि उन्होंने वहां पर विजय पाई, और उस राजा ने भी वहां पर रेडी परमेश्वर की महिमा की, वहां पर परमेश्वर की महिमा हुई। इनके परमेश्वर जीवित परमेश्वर है ना, इन तीनों का परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। उन तीनों का ही नहीं, हमारा भी परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम बिना देखे उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वाह, प्रेज गॉड। तो दूसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। क्या देता है परमेश्वर? हमें सामर्थ देता है। जब मूसा के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, मूसा जो है परमेश्वर का अद्भुत दास है। पहले अगर उसके जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, मूसा के पुराने जीवन के बारे में, वो फिरौन के जो राजमहल में बड़ा हुआ, और जब वो बड़ा हो गया और फिर उसने वहां पर उसकी सारी मिस्र की जो भी वो ज्ञान बुद्धि वहां की प्राप्त की, उधर की शिक्षाएं प्राप्त की, और हम जानते बड़ा होने के बाद में उसने फिर अपने सामर्थ्य के द्वारा कार्य करना चाहा। वहां पर मिस्री एक मिस्री इब्रानी को मार रहा था, और उसने वहां पर जाके उनका न्याय कर दिया। उस मिस्र को मार के उसने क्या किया? दफना दिया। और हम जानते हैं उसने अपने सामर्थ्य से जीवित परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है हम अपनी सामर्थ्य से कार्य करें। और हम जानते हैं कि वहां से मूसा भाग गया, और फिर हम जानते हैं बाद में परमेश्वर ने उसको 40 साल तक
परमेश्वर ने उसको सिखाया, तैयार किया। और 40 साल के बाद में जब परमेश्वर उसको फिर मिस्र में लेके आता है, फिर परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है और वो बहुत सारे बहाने देता है। परमेश्वर मुझे बोलना नहीं आता है, मेरे पास वो योग्यता नहीं है, मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूं, बहुत सारे उसके पास बहाने होंगे। परमेश्वर बोलता है नहीं, फिर भी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, और जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, रेली परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल भी किया। एक घमंडी व्यक्ति, एक खून करने वाला व्यक्ति, नम्र व्यक्ति बना और 40 साल तक परमेश्वर के लोगों की अगुवाई की। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। जब लाल समुद्र उनके सामने आया तो परमेश्वर ने उसको 2 भाग कर दिया और परमेश्वर ने उसमें से भी उनको रास्ता निकाला और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी किया मूसा को। तो यहाँ पर मैं जो सोच रहा था कि पौलुस के जीवन के बारे में, और पौलुस भी फिलिप्पी का 4:13 में कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। और तो जब हम देखते हैं पुराने नियम में मूसा के जीवन के बारे में, मूसा को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और हम ये नहीं सोच सकते अरे सिर्फ परमेश्वर पुराने नियम में ही सामर्थ्य देता था। नहीं, आज भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, आज भी परमेश्वर हमें उसका कार्य करने के लिए सामर्थ्य देता है। जब हम परमेश्वर का वचन लेके जाते हैं, जब हम इस पुलपिट पे खड़े होकर परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, या हो सकता है हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के जीवन को लेके चलते हैं, विश्वास से जीवन जीते हैं, उसके लिए भी सामर्थ्य की जरूरत है और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए पौलुस साधारण रूप से नहीं कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अगर सामर्थ्य ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर हमें उपाय भी देता है। कितना अद्भुत है, परमेश्वर हमें उसकी उपस्थिति देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमें उपाय भी देता है। जब हम विश्वास की चाल चलते हैं, जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय भी करके देता है। चाहे विश्वासी हो, चाहे मिशनरी हो, चाहे चर्च का अगुवा हो, पासवान हो, एल्डर्स हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है और जो विश्वास के कदम लेता है, परमेश्वर उसका उपाय भी करके देता है। कितना अद्भुत है। भजन 23 हमारे लिए अद्भुत उदाहरण है दाऊद राजा के बारे में। और दाऊद राजा आसानी से नहीं दिख रहा है। भजन 23 बहुत दुख में, तकलीफ में, समस्या से पीड़ित है। उसके पास कोई खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, कोई आराम करने के लिए अच्छा कोई बेड नहीं उसके पास के सोने के लिए। वो जंगल में इस समय, नाले के किनारे हो सकता है, नदी के किनारे हो सकता है कि वहां पर हरियाली हरियाली, उसके हरियाली के बारे में बताता है, वो झरने के बारे में बताता है। वो इस समय जंगल में, और वो अब उसके पास, अब वो बाहर है, राज्य से बाहर है। अबशलोम उसके विरोध में है, शाऊल उसके विरोध में है, और कोई अभी उसको वहां पर उसके राज्य में, और राज्य से भाग रहा है। लेकिन याद रखे, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी और परमेश्वर ने उसको उपाय भी करके दिया। जब मैं सोच रहा था इस अध्याय के बारे में, बहुत बार हमने संडे स्कूल में भी सुना है, बहुत बार प्रचारक भी प्रचार करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमारा उपाय करके देता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर जो है हमारे शत्रु के सामने, शैतान के सामने जो है मेज भी बिछाता है। कितना अद्भुत है। और हम अय्यूब के जीवन के बारे में देखेंगे, परमेश्वर ने भी उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति थी, और हम जानते हैं परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया वो सारा दर्द तकलीफ सहने के लिए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय भी करके दिया और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई भी की। कितना अद्भुत है। जब भी एक विश्वासी, जब कमजोर विश्वासी जो विश्वास के कदम उठाता है, परमेश्वर उसके विश्वास की तारीफ करता है। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर हमको प्रोत्साहन देता है। परमेश्वर हमको प्रोत्साहन देता है, परमेश्वर हमें शांत बना देता है, परमेश्वर हमको रियली इंकरेज करता है। परमेश्वर हमको अय्यूब की किताब पहला अध्याय और 8 पंक्ति उसके लिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं, उसके लिए प्रोत्साहन भरी पंक्ति है।
आयुब के लिए, जो भी व्यक्ति उसको उस पंक्ति को पढ़ रहा है, वहां पे स्वर्गदूत भी देख रहे हैं, परमेश्वर उसके बारे में जब आयुब के बारे में बोल रहा है, स्वर्गदूत भी सुन रहे हैं, खुद शैतान सुन रहा है वहां पर। और हम जानते हैं कि जब हम उसको पढ़ते हैं, सभी के लिए हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। यहाँ पर परमेश्वर आयुब की तारीफ कर सकता है, परमेश्वर आयुब का परमेश्वर है, तो क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? हमारा भी परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना की किताब 20:29 है ना, परमेश्वर हमारी भी तारीफ करता है और परमेश्वर हमें भी प्रोत्साहित करता है। कैसे प्रोत्साहित करता है? परमेश्वर का जीवित वचन है हमारे पास। परमेश्वर वचन के द्वारा प्रोत्साहित करता है, उसके वायदों के द्वारा प्रोत्साहित करता है ना। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है। और सबसे बड़ा हमारे लिए उपाय है पासबान। परमेश्वर ने हमारे लिए पासबान रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल के टीचर रखे हुए हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे लिए कलीसिया रखी है प्रोत्साहित के लिए, हमारे लिए आत्मिक संगति रखी है प्रोत्साहित के लिए। उसका आगापे प्रेम और अनुग्रह हमारे लिए प्रोत्साहित के लिए कितना अद्भुत है। 5वां पॉइंट है परमेश्वर। जब ये सोच सकते हैं कि अगर हम विश्वास के द्वारा चल रहे तो हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर को बांटना भी बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? बांटना भी बहुत जरूरी है। पौलुस का जो सेंटेंस है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 16 पंक्ति अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे बोलता है क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते हैं, तो हम लजाना नहीं है। जब हम परमेश्वर को एक दूसरों के साथ बांटते हैं, तब वो जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर, तो उसके लिए सामर्थ है। कितना अद्भुत है। हमें जब विश्वास की चाल चलते हैं तो यीशु मसीह को हमें बांटना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे चरित्र के द्वारा हम बांटते हैं, कई बार हम मुंह से ही नहीं बांटते हैं, लेकिन हम कई बार जीवन जीकर भी हम यीशु मसीह को बांट सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह के द्वारा भी यीशु मसीह को बांट सकते हैं। 6वां पॉइंट है हमें हार नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है? हमें हार नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? जब हम दानियल के जीवन के बारे में अगर देखते हैं, पुराने नियम में 6 अध्याय में, दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और कुछ लोगों ने उनको क्या किया, उसके ऊपर नजर रखनी शुरू की और उसको वहां पर गिराने के लिए बहुत सारी उन्होंने योजना भी बनाई। यहाँ पर हमारे एक सोचने की बात यह है, अगर हम दानियल के जीवन के बारे में अगर बात करेंगे तो उस 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेटर लिखा गया, राजा की मोहर लगाई गई कि जो भी उस देवता को छोड़ के अगर कोई देवता की आराधना करे या भक्ति करे, उसको क्या किया जाएगा, सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का दास जो है, विश्वास से चलने वाला है, रूप को देख के चलने वाला नहीं, परिस्थिति को देख के चलने वाला नहीं, उसने अपने नियमित रूप से वो प्रार्थना करना शुरू किया। लोगों ने देखा और राजा के सामने गए, राजा ने लिखा, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई कि दानियल को अभी सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसको डाल भी दिया गया। और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर अपने दूत को भेजकर उस सिंहों की क्या की, उसने मुंह को बंद कर दिया गया। वहां पे हम देखते हैं वो सारी चीजें, परमेश्वर की उपस्थिति हम वहां पे देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर देखते हैं। परमेश्वर कितना सामर्थी है कि हमें मौत के मुंह से भी हमको बचा सकता है। परमेश्वर के हम वहां पर उपाय को भी देखते हैं, कितना अद्भुत है। परमेश्वर का हमारा वहां पर प्रोत्साहन का कारण भी देखते हैं कि दानियल बहुत प्रोत्साहित हो गया होगा। और उतना ही नहीं, दानियल ही प्रोत्साहित नहीं हुआ, लेकिन जब दारा राजा ने जब सुना तो वो भी बहुत प्रोत्साहित हो गया। बोला कि अरे दानियल का जीवित परमेश्वर, उसने उसको बचा लिया। जब जिसको दानियल को डाला गया तो राजा को बहुत दुख हो गया था, क्योंकि उसका बहुत खास व्यक्ति था। और फिर बहुत उसके जब वो बोर हो गए, उसके पास जाके बोलता है, बहुत दुखित शब्द से बोलता है, ये जीवित परमेश्वर के दास, है ना,
क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? वो बोलता है राजा तू चिरंजीव हो, है ना, राजा की जय हो। और रियली और राजा भी खुश हो गया होगा और दानियल भी बहुत प्रोत्साहित, दोनों भी प्रोत्साहित। जब हम ये चीजें पढ़ते हैं तो हम भी प्रोत्साहित होते हैं। तो दानियल ने वहां पे हार नहीं मानी, हमें भी हार नहीं मानना है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी जब वो इस धरती पर था, सेंट हटेल के लोगों ने उसके पीछे एक टीम को लगाया ताकि उसको छाछे परखे उसको और उसको गलतियों में पकड़े जाए, लेकिन यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी। यीशु मसीह के पीछे लगाए लोग। हो सकता है हम विश्वासी है, हमारे पीछे भी कहीं ना कहीं शैतान ने रणनीति रची होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे तीर फेंकता होगा वो, लेकिन हमें ये याद रखना है हम परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं। हम विश्वासी है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, हमें हार नहीं मानना है। हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, प्रार्थना करने, वचन पढ़ना है, हमें विश्वास की चाल चलते रहना है, हमें बढ़ना है आगे। और 7वां पॉइंट है परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है और परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारी अगुवाई करता है। भजन संहिता हमने 23 पढ़ा और 3 पंक्ति में बोलता है कि परमेश्वर उसके नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। वाह, कितना अद्भुत है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। यहाँ पे इसलिए मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा आयुब के जीवन के बारे में। जब हम पढ़ते हैं और जब हम 2 कोरिन्थियों 5:7 पढ़ते हैं, हम रूप को देख के नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। और यूहन्ना 20:29 में पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास की तारीफ करता है। परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कितना अद्भुत है। तो जस्ट हमने ये सारी उदाहरण देके हमें पॉइंट देके मैं लास्ट में प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जो भी आप कदम उठाते हैं यीशु मसीह के लिए विश्वास के, और परमेश्वर उस विश्वास को बहुत बहुमूल्य समझता है, उसका अनादर नहीं करता। परमेश्वर खुद वहां पर उपस्थित होता है जहां पे आप विश्वास के कदम लेते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीजों को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। परमेश्वर आप हमारे विश्वास की तारीफ करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों को आपके सम्मुख रखते प्रभु। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमें विश्वास के कदम उठाने के लिए मदद करता है प्रभु। हम रूप को देख के नहीं प्रभु, लेकिन विश्वास से चलते परमेश्वर। धन्य परमेश्वर जो आपके अद्भुत दास है परमेश्वर इस दुनिया में। परमेश्वर आपके अद्भुत विश्वासी भक्त गणे परमेश्वर जो विश्वास के कदम उठाते परमेश्वर। धन्यवाद करते सभी के जीवनों के लिए परमेश्वर, जो आप सभी को इस्तेमाल करते, सभी को आपका प्रेम और अनुग्रह देते प्रभु। धन्यवाद करते आगे अगुवाई करना, मदद करना परमेश्वर। सारी बातों को आप धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।